रावण के 10 सिर की रहस्यमयी कथा बहुत कम लोग जानते हैं। असल में रावण जन्म से ही 10 सिर वाला नहीं था। पुराणों के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। जब उसकी तपस्या लंबे समय तक पूरी नहीं हुई तो उसने अपना एक एक सिर काटकर शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर दिया। उसने लगातार 9 सिर अर्पित कर दिए और जब 10वां सिर काटने ही वाला था तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उसकी भक्ति व तपस्या से प्रसन्न होकर उसे सभी सिर वापस दे दिए। इसी वरदान के कारण रावण के पास 10 सिर हो गए और वो दशानन कहलाया। एक और मान्यता ये भी है कि उसके 10 सिर वास्तव में उसके 10 प्रकार के गुण और ज्ञान के प्रतीक थे। वेद, शास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष, राजनीति, संगीत, युद्ध कला, शिल्प कला, तंत्र मंत्र और दर्शन का अद्भुत ज्ञान। इसीलिए रावण को 10 मुख वाला माना गया, क्योंकि उसमें 10 दिशाओं में सोचने और समझने की शक्ति थी। यानी रावण के 10 सिर उसकी तपस्या और शिव कृपा का परिणाम भी हैं और उसके अद्भुत ज्ञान व व्यक्तित्व का प्रतीक भी। रावण के 10 सिरों में से पहला सिर वेदों का प्रतीक है। रावण चारों वेदों का ज्ञाता और महापंडित था। दूसरा सिर धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र और पुराणों की गहरी समझ का द्योतक है। तीसरा सिर औषधि और आयुर्वेद विज्ञान का प्रतीक था। कहा जाता है कि रावण ने रावण संहिता और आरोग्य शास्त्र जैसे ग्रंथ भी लिखे। चौथा सिर ग्रह नक्षत्र, समय काल और ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता था। पांचवा सिर राजनीति, राज्य चालन और रणनीति का प्रतीक है। छठा सिर संगीत, वाद्य, नृत्य और ललित कलाओं का महारथी था। सातवां सिर शस्त्र, धनुष, रथ और युद्ध नीति का प्रतीक है। आठवां सिर वास्तुशास्त्र और शिल्प कला का जानकार था। नौवां सिर गूढ़ तंत्र, साधना और अलौकिक शक्तियों से जुड़ा हुआ था। 10वां सिर दर्शन, अध्यात्म और शिव भक्ति का प्रतीक था। इसीलिए कहा जाता है कि रावण केवल राक्षस नहीं था, बल्कि 10 प्रकार के ज्ञान और 10 शक्तियों का धनी एक अद्वितीय विद्वान था। उसके 10 सिर उसके अहंकार और शक्ति के साथ साथ उसकी अद्भुत विद्वत्ता का भी प्रतीक है।